तो बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत, सारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। भगवान तुमने सुखी रखे। बच्चों, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो। आप दिक्कत के मनुष्य हो, आप देव है। आपकी आप आत्मा, आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं। जैसे आपने सेव सम्मन देखा होगा, लड़के तक काट के दे दिया। और क्या कैसे हुआ उनका? नेकी और सेव तो फिर लाइन पर आ गए, सम्मन फिर भी रह गया। और फिर वो कहाँ कहाँ क्या बना, नौ शेरवा शहर का राजा बना। वहां भी उसकी दुर्गति मोहल्ले था, सारे धन जोड़ के बैठ गया। वहां उसको संभाला, फिर इब्राहिम सुल्तान बना। वहां नरक में जा था। हाय हाय, हम तो धन मांगा, राज मांगे, और भगवान ने इब्राहिम सुल्तान के पास तो सारा ही कुछ था, वो तो फुल्ला नहीं समावा था। उस नरक से निकाल लिया उसने अपनी आत्मा को, छोड़ा नहीं। क्योंकि बालक से इसकी तो इतनी बुद्धि है, 4-5 साल का राज से फिर असंग जन्म का कोड इकट्ठा कर लेगा। तो बच्चों, इसी प्रकार आज जो आप हो ना, उसी प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो। आपको निकाल के लाया है राजा बना, कोड जन्म तन भर में दोगे कुछ नहीं हाथ लगा रहे। ये बातें कहने की नहीं, ये आपके ऊपर पूरी अप्लाई है, अप्लीकेबल हो रही है। राजा बने, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, धर्मराय वहां तक पहुंच लिए। पहले तो हमारे न्यून आदत थी कि विष्णु, ब्रह्मा, शिव जी हम कैसे बने होंगे, क्योंकि हमें ना धर्म और मानना थे। अब ये देख दिखा दिया तेरे सामने, इनकी जीवनी से पढ़ कर सुना दिया, ये जन्मते मरते हैं। और आपने वीडियो देखी होगी एक, कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 5 में, इन्होंने बता दिया इनके भविष्य मालिका ने, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म ले रहे, ईव थारे साथ है, उन में तो हो तुम। और बच्चों, ये सत्कर मान लियो, तुम पिछले जन्मों के देवता थे। असंग ब्रह्मा विष्णु महेश हो लिया, आज भटक रहे यहीं पर। और ईब मोक्ष होगा जिनका होना है। तुम डगमग ना हो जाना, दास्ते कुएं में पड़ा रहे, पर तुमने सुखी कर दूंगा, पार कर दूंगा। अब बच्चों, वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त विश्व में कोई सत्य ज्ञान देने वाला नहीं है। गिरव सतवादी के चरणों की शर पर डारो धूल, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तक हजूर। यानी ऐसे संत का संग करो, उसके बताए अनुसार सेवा करो, अवश्य आपका 84 लाख का चक्कर, जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पर जब पग आवे वीर, 84 निश्चय पढ़े सतगुरु कहे कबीर। गरीब सतवादी किसको कहो, को गुरुद्रोही जान, बिन बिन कह दीजिए मीरक सिर को छान। गरीब भस्मा गिरी भस्म हुआ, गुरुद्रोही गुण मेट, साहेब को बेग सिंगारिया, कुंभे गुण बदलेट। गरीब जोग जीत करुणा में है, मुनिंदर को हो कबीर, 12 पंथ चलाइया, डेंगे बंधावे धीर। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कि भस्मागिरी जैसी जो हरकत करता है वो दुष्ट आत्मा है। ऐसा है गुरुद्रोह, ऐसे होते अपने गुरु को, उसी को इष्ट माने, वही उनका गुरु, और उसी की पत्नी के ऊपर ऐसी गंदी नीत रखी। ऐसे ही जो गुरु के साथ अन्य बकवास करते हैं, जैसे 2-3 दुष्ट लोगों ने
अपनी बकवाद के कारण संगत को लूटना चाहा। सारे मेरे खिलाफ काम किए, कि संजय दिल्ली वाले ने और पवन जयपुर वाले। अगर ये सच्चे थे तो ये भी क्यों ना आते, माफी मांगने गलती होगी थी। तो बच्चों, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो काल के विजय हुए, और वो भोली आत्मा इन दुष्टों के पीछे लगी थी। अब क्या कहते हैं, भस्मागिरी जैसे जो कर्म करते वो गुरुद्रोही है। गिरी जोग जीत करुणा में है, मुनिंदर को कबीर। 12 पंथ चलाइया, डिगे बंधावे भीर। बच्चों, कबीर जी के नाम से 12 पंथ चला दिए नकली काल में, लेकिन वो आत्मा तो उससे की है, वो तो गई धोखे में, कबीर साहब के धोखे में वहां पहुंच गई। वहां भी उनकी जो कोई दिक्कत आती है, उनके पिछले संस्कार से उनको राहत भी कबीर भगवान देता। ना तो काल चाहता है सब नास्तिक हो जाए, कोई नाम ले ना किसी का। गरीब सुल्तानी कैसर लगा, बलक बुखारा दिया त्याग। जिंदे के चोले मेले, दीना सत बैराग। इब्राहिम सुल्तान को परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, उसके ऐसी चोट लगी, बलक बुखारा राज त्याग दिया, और जिंदे महात्मा के रूप में उनको मिले, फिर उनको सही ज्ञान दिया जो वो घर छोड़कर जा चुके थे। अब जैसे वेद बताते हैं ना कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। वहां से गति करके सह शरीर नीचे आता है, और अच्छी आत्माओं को मिलता है जो भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं, उनके कष्ट दूर करता है, अपने मुख कमल से वाणी बोलकर सच्चा ज्ञान बताता है। दोहे चौपाइयों के माध्यम से, यानी काव्य ना कविताओं में बोलता है कवि की तरह, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि भी होता है। तो बच्चों यहां बता रहे हैं, उसी गुण के आधार पे परमात्मा सबको मिलते, जो भक्ति पर बेशक भ्रमित लगे हुए हैं उनको राह दिखाना चाहते। जैसे मोहम्मद साहब को भी मिले, हम मोहम्मद को वहां ले गए सतलोक, हम मोहम्मद को सतलोक ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, बुझ बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नवाज दई रे, बिस्मत की नहीं बात कही रे। गरीब मोहम्मद के मुर्शिद सही, केवल कलमा दीन। मुसलमान माने नहीं, मोहम्मद के यकीन। ये है वो गुज की बातें, गहरी बातें, कति निष्कृष्ट। पहले मोहम्मद जी गए ऊपर, काल मिला उसको, पर्दे के पीछे से आवाज लगाई, वो किसी के समक्ष आता नहीं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तो उसने तो क्या बताया, रोजा करना और बंग आवाज लगाना, रोजा बंग नमाज दई रे, उसने भी बिस्मिल की नहीं बात कही रे। फिर कबीर साहब मिले उसको, मोहम्मद को, मोहम्मद साहब को कबीर साहब मिले जिंदा रूप में आके पृथ्वी पर, उनको समझाया कि ये गलत है, इस नमाज से कुछ नहीं, केवल कलमा यानी मंत्र दिया, उसकी भक्ति कर। जिसके बाद हजरत मोहम्मद अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर करने लग गया, और सब भक्ति त्याग दी थी उसमें। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं, गरीब मोहम्मद के मुर्शिद से ही केवल कलमा दीन, केवल मंत्र दिया, फिर उसको मुसलमान माने नहीं, मोहम्मद के यकीन। अब उसके बाद मुसलमानों ने तो मोहम्मद जी की बात भी ना मानी, उन्हें खूब कोशिश की और सब छोड़ दो, ये मंत्र जाप लो अल्लाह अकबर, वो भी ले लिया और वो भी करते रहे, मांस भी बकरी भी सारे कटने पिटने लगे। जैसे स्वामी रामानंद जी थे, जब परमात्मा उनको मिले सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, उसके बाद उन्होंने सारी पूजा त्याग दी, केवल जो दाता ने बताई वह करी। उसके सारे शस्त्र
ऋषि उन्हें कति नहीं मानी, सब उस विमुख हो गए। तो बच्चों यहां वही बात बता रहे हैं गरीबदास जी। गरीब मोहम्मद के मुर्शिद से ही मुर्शिद पीर गुरु और केवल कलमा दीन। मुसलमान मान नहीं मोहम्मद के यकीन। गरीब राज तबक 14 से ही रबते कोटि संख। जा हृदय नहीं नाम है राव नहीं वो रंग के। ओहो के 14 लोक का राज हो जिसके पास, और सारे ब्रह्मांडों का मालिक बड़ा बैठा है, जिसके हृदय में सच्चा नाम नहीं है वो राव नहीं, राजा नहीं, वो तो रंक है, निर्धन आदमी। कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हो। गरीब 3 लोग का राजा जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जा नहीं नाम धने। 2 करोड़ का जीव नहीं वो जिसके पास सच्ची भक्ति नहीं। तो बच्चों जो दास आपको बताना चाहता है कि इस गंदे लोक के अंदर ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, या जहां जन्म है और मृत्यु है वो कैसा लोक है, ये गंदा लोक है। अब जैसे दास आपको बता रहा बार बार कि ये जो रजा मालिक ने कर रखी है आपके ऊपर, ये कलम तोड़ रखी है, भूतों ने भविष्य थी, हुआ न होगा। क्यों कर रखा उसने? वो आपका बाप है, वो आपकी माँ है, वो आपका असली भाई और बंधु दोस्त है। उसने जो टेंशन आपकी है किसी को नहीं हो सकती। मान लीजिए माता पिता भाई बहन को दुख तो होता ही है, टेंशन भी होती है, जैसे किसी को घर के सदस्य को परेशानी होती है, तो कर क्या सकते हैं? रोए सकते हैं, बैठ कर टक्कर मार सकते हैं, लेकिन उस समर्थ की शरण में आने के बाद वो रक्षा करेगा। तो जैसे दास बता रहा था कि सार नाम लेकर एक ऐसी बुरी मौत मरा, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ले रहा था। अब मैं देखता हूं जैसे ये बकवाद करी है 11/7 को, ये सार नाम प्राप्त न करी है, ये बकवास उसने की है। अब वो कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा तो और क्या करेंगे ये बताओ? सार नाम ले लिया, कोई परमानेंट टिकट होगी तब उसका कुछ भी ना होगा, बकवाद वैसे करता रहो। हिमाचल प्रदेश का मुझे पता चला, बहुत विरोध करते थे इसी मैनेजमेंट के बारे में, बकवास करते थे, उनके फोटो तक मुझे प्राप्त हुए। 1 महीने के बाद उनको बुलाया गया कुरुक्षेत्र आश्रम में, भाई समझाओ। रोहतक में बुलाया, अपनी अपनी बकवास करके चले गए। तो ठीक थे, उनको भी गलत बताते रहे। वापिस गए, रास्ते में 2 तो एक्सीडेंट में मर गए, एक की टांग टूट गई। जो बकवाद कर रहे थे, सार नाम भी ले रहे थे और सतनाम भी ले रहे थे, खाक है वो सतनाम और सार नाम। और शेष भी गुरु जी के थे, बाढ़ में जाओ विशेष और ऐसे कोऑर्डिनेटर जो अपनी बकवास करते हैं। कर्म बना लो, बकवास छोड़ कर। ये बार बार कहने की बात नहीं है, मुश्किल से मानो शरीर मिला, इसमें तुम वो चौधर में खो दियो और नष्ट करके चले जाइए इस जीवन को। जो आदेश दास का हो भगत तो वो है, कूदता हूं गुरुदेव का। रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो बात जाओ मैं। तो करो तो बाहू वापस आ जाऊं, तो दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देवो सो खाओ। के एक परमात्मा इस भाव में आओगे ना, बात तो बनेगी जब। वैसे ठीक है दिशा करोगे, मालिक रखा को नहीं, ठीक वो मर गए, भक्ति कर रहे थे, हुआ तो उन्हें मिलेगी, और अगले जन्म में हो सके कि राजा महाराजा बन जाए, फिर कर्म फोड़ के फिर कुत्ते बन जाएंगे। तो ऐसे अधीन होना पड़ेगा आपको। जो निर्देश मिले, भैया सेवा छोड़ दे, तुरंत त्याग दे, हाथ जोड़ के खुश होकर, मुंह बढ़ावा नहीं कि देखा है कोऑर्डिनेटर हटा दिया, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, मैं ये कर रहा था, है वैसे उन दिनों में किया मैंने, जो दुख के दिन थे आज में हटा दिया। तो के राजा था तू, के मंत्री लाग रहा था, भले आदमी, सेवा थी, मजदूरी थी, मालिक ने दी, मालिक ने ले ली, खुश होना चाहिए हाथ जोड़ के। भाई फेर दियो चांस, गुरु जी कहियो, फिर मौका दे, कोई गलती हो तो सुधारूंगा सुधारूंगी,
ये है साधु के लक्षण। और बकवाद करके मुंह चढ़ाकर बैठे, किसका के बिगाड़ेगा? कल मरेगा कुत्ते वाली मौत से, रहसे की सीट के मारेगा काल। बच्चों, अपने ऊपर रहम ना करते, दास पकड़ लो। मेरा संघर्ष देखो, 27-28 साल हो गए दास में। 1994 से आज तक हिसाब ला लो। और इसलिए कि आप घोर नरक में पड़े हो, इसको सुख मानने बैठे हो। और ये सुख है कितने समय का पता है आपको? बेरा ना इस सांस का आवन हो ना हो। ऐसे गंदे लोग में माचे माचे करो हो, अहंकार में सड़ रहे हो। ये पारा कर रखा काल ने, तो हवा पर रखिए, फिर एकदम पाट देगा टायर सा तुम्हारा। आंख खोल लो। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले, 2 दिन काम है मान। मन ने की, ये कबीर साहब रो रो का गाया करते, खड़े होके तो चौराहों पर, आंखों में आंसू होती थी उनके। ये गाना नहीं था, ये विलाप था। विलाप दास गाता नहीं, आत्मा से रोता है, ऊपर से गा रहा है। 120 साल आपके बाप, आपके पिता एक झोपड़ी में रहे, गर्मी सर्दी बारिश हो रही, हमारे लिए पड़े रहे, क्योंकि वो आते हमारे सद्बुद्धि देने के लिए। पर हमारे ऊपर काल का प्रभाव जबरदस्त है। उस काल के प्रेशर को इस आत्मा के ज्ञानता को हटाने के लिए ये सत्संग माध्यम है। भक्ति खूब कर ली, मर्यादा भंग होती रही, तो खाक भक्ति साथ पंचर हो रहा है, हवा भरे जाओ उधर से फुर होती रहेगी। पहले मर्यादित हो जाओ, पंचर ला लो सारे, और फिर अपनी थोड़ी हवा आराम से भरो, और देखना सारा काम ठीक हो जाएगा। बच्चों, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। एक तो आत्मज्ञान, अब परमात्म ज्ञान पे बात आती है। जो हमारे अभी तक धर्म गुरु सभी धर्मों के धर्म प्रचारक थे, उनको ये नहीं पता हम आए कहां से हैं। इतना जरूर कह देते, भक्ति नहीं करोगे तो 84 लाख योनियों में भटकोगे। आए कहां से, 84 लाख योनियों में भटकने से बचने का उपाय क्या है, वो इनको नहीं पता था। कारण क्या था? कारण ये रहा कि जो भी धर्म के धर्म ग्रंथ है, वो इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं। गरीबदास जिनका है, वेद कतेब का ज्ञान है धूर, वो संतों का मार्ग दूर। चारों वेदों का और चारों कतेबों का, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और कतेब जबूर, तोरेत, इंजिल और कुरान। कहते हैं वेद कतेब एक है भाई, वो मालिक का मार्ग इनमें नहीं। ऋग यजु है शाम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे। सूक्ष्म वेद बाच साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे। सोहंसा सतसंगी रे। अब 4 किताबें जो हैं, जबूर, तौरेत, इंजिल और कुरान, इन चारों पाक पुस्तकों में और चारों पवित्र वेदों में इनकम्प्लीट ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो सच्चा ज्ञान नहीं है। प्रमाण के लिए पाक कुरान सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कि कबीर नाम जो परमात्मा का है,
वो सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता है, सबको मोक्ष देने वाला है और सबके पापों को दूर करता है, नष्ट करता है। वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसकी खबर है, क्योंकि पाना तो उसी को है। उसकी खबर है, उस अल्लाह कबीर की खबर है। किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। इससे सिद्ध हो गया पाक कुरान के अंदर उस अल्लाह अकबर और जिसने सारी सृष्टि रची, जिसके बारे में कुरान ज्ञान दाता उनका खुदा मुसलमानों का कह रहा है वो अल्लाह और है, उसका ज्ञान किताब में नहीं है। इसका और प्रमाण देता हूं। पहले जबूर दाऊद जी को दी पुस्तक, हजरत दाऊद जी को। तौरत पाक पुस्तक हजरत मूसा जी को। और इंजिल पाक पुस्तक हजरत ईसा जी को दी। इन सब से बाद में हजरत मोहम्मद जी आए। हजरत मोहम्मद जी को पाक कुरान दी। इस पवित्र कुरान मजीद के अंदर सूरह काफ 18 यानी चैप्टर है 18 नंबर, उसका नाम है काफ। और उसकी आयत नंबर 60 से लेकर 82 तक एक गजब का प्रमाण दे रखा है। और जो कुरान का ज्ञान दे रहा है वो हजरत मोहम्मद जी को दे रहा है। और उसको बता रहा है कि पहले जो 3 किताबें हैं वो मैंने ही दाऊद को, मूसा को और ईसा को दी थी। वो ज्ञान भी मेरा दिया हुआ है और ये ज्ञान भी मैं ही आपको दे रहा हूं। एक प्रकरण है, जैसे आपको बता, सूरह काफ 18 में इनकी आयत यानी दोहा नंबर, साखी नंबर 60 से 82 में। उसमें एक प्रकरण है कि एक समय हजरत मूसा जी कहीं सत्संग कर रहे थे। सत्संगी ने पूछा, है मूसा जी, वर्तमान में सबसे ज्ञानवान ज्ञानी कौन है भगवान के मार्ग का? मूसा जी बोले, मैं हूं और मेरे अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई विद्वान नहीं है। लिखा है कि उस समय अल्लाह को यह बात अच्छी नहीं लगी। खुदा ने उससे कहा, कौन से खुदा ने? जिसको ये खुदा मानते हैं, जिसने ये चारों किताब दी है, कि मूसा तू बहुत गलत बोल रहा है, तेरी बात अच्छी नहीं लगी मेरे को। तूने कैसे कह दिया कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं? हजरत मूसा जी ने हाथ जोड़ के घुटनों की बल बैठ के कहा, हे खुदा, हे रब, ये ज्ञान मैंने आपसे प्राप्त किया है। इस आधार से मैंने कहा कि मेरे बराबर विश्व में कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि आपने जो ज्ञान दिया है यही तो ज्ञान मैं आगे सुना रहा। वही ज्ञान दाता, ये सुन लो ध्यान से, ये मुसलमान भाई भी सुन लो, सब भूले बैठे हैं, तत्व ज्ञान नहीं है किसी के पास। तो उसने कहा, कुरान ज्ञान दाता ने, जिसने हजरत दाऊद जी को, हजरत मूसा जी को, हजरत ईसा जी को, हजरत मोहम्मद जी को जो ज्ञान दिया, चारों किताब दी, वो कहता है कि अल खिजर के ज्ञान के सामने तेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। तो हजरत मूसा जी ने कहा, हे खुदा, मैं उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करूं? वो अल खिजर मुझे कहां मिलेगा? उसको बताया गया उस स्थान पर है, और सफेद कपड़ों में। तो मैं पहचानूंगा कैसे कि एक मरी हुई मछली ले जाना, जहां वो अपने आप जीवित होकर पानी में कूद जा, वो समझ लो आसपास है। मूसा अपने एक सेवक को साथ लेकर चल पड़ा। वहां पहुंचा तो मछली वहां जीवित होकर दरिया में कूद गई। वो मूसा जी सो रहे थे। सेवक ने देखा, देर से उठे मूसा जी, थक गए थे, फिर आगे चल पड़े। दिन में चलकर अगली रात्रि को सुते उठकर जब उसने कहा भी कुछ खाने को दे, तब उसको याद आया सेवक को कि एक मछली लाए थे, वो तो ऐसे ऐसे अपना पिछले पड़ाव के ऊपर बैठे थे, वो जीवित होकर पानी में कूद गई। मूसा बोला, हमने वही तो जाना था।
शेख बोला, मैं शैतान के प्रभाव से आपको बताना भूल गया। अपने पैरों चलते चलते वापस आए, वहां देखा एक सफेद कपड़ों में, दाढ़ी में और मूछ व्यक्ति बैठा है। तो उसने कहा कि हम खुदा ने आपके पास भेजे, मुझे वो ज्ञान बता दो जो सबसे न्यारा है, सबसे संपूर्ण और कंप्लीट है, सत्य है। अल खिजर जी ने कहा कि मूसा, तू मेरी शर्तों पर पूरा नहीं उतरा तो मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा। मूसा बोला, मुझे पूरा विश्वास करने वाला मान, पूरा सब्र करूंगा, पूरा विश्वास करूंगा आपकी बातों। तो उसने कई शर्तें पूरी की, लंबा सफर बताऊं इतना भी समय है। मूसा जी उनकी शर्तें पूरी नहीं कर सका। अल खिजर बोला, ही बोल। मूसा जी खुद ही हार मान के वापस आ गया, यानी बिना वो तत्व ज्ञान प्राप्त किए मूसा जी वापस आ गए। इससे सिद्ध हो गया कि वो अल खिजर वाला ज्ञान यदि हजरत मोहम्मद जी को होता, हजरत मोहम्मद जी को बता देता कि ले सूरह में पढ़ ले, वो मैं बताता हूं, वो तो खुदा था जो हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान दे रहा है, जिसको ये चारों धर्म मानते, ईसा, मूसा, दाऊद और हजरत मोहम्मद वाले। उसी ने कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया। उस ज्ञान को जो मूसा भी प्राप्त नहीं कर सका, मैं भी नहीं बता पाया हूं, इसी बाखबर से पूछो। होगी क्लियर? ये 4 शब्दों में समझदार को संकेत बहुत है। ये तो मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि धर्मों का निष्कर्ष निकाल दिया। कहते हैं जब झूठा ज्ञान, ध्यान का लाओ, किस अल्लाह को पुकार रहे हो तुमने? अल्लाह का ना पता? तो अब यही बताता हूं, चारों वेदों का सारांश गीता। वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 में कहा है, कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो अवतार लेकर आता है, कोई निराकार बताता है। वो साकार है या निराकार है, कैसे आता है, कैसे जाता है, इसकी खबर तत्वदर्शी संत से पूछो। इति सिद्धम, चारों वेदों में ज्ञान नहीं कंप्लीट है। फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो अपने मुख कमल से वाणी बोलकर ज्ञान बताता है, वो सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान है। उस वाणी में वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है जिससे पूर्ण मोक्ष होता है। चौथे अध्याय 34वें श्लोक में श्री गीता जी ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करके पता कर, प्रश्न कर, फिर वो तुझे बताएंगे। इति सिद्धम, वो तत्व ज्ञान, वो मूल ज्ञान किसी भी धर्म मजहब के ग्रंथ में नहीं है। और बच्चों, आज आपको प्राप्त है, आपको सतगुरु प्राप्त है, आपको जो तत्व ज्ञान प्राप्त है। आपकी किस्मत का खोल कर देखो एक बार एक पन्ना, आप कितने किस्मत वाले हो। ये संसार की इस व्यवस्था को भूल जाओ। चाहे कोई गरीब है, कति मजदूरी करके खा रहा है, फिर भगवान के कति लाडले हो तुम। कहते सेठ है थे राजा है, उसने इस तन को नहीं देखना, वो तो आत्मा का सौदागर है, आत्मा का सौदा करता है। कुर्बान हो जाओ, कहने की बात नहीं, ये कुछ करने से मिलेगा। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब मंसूर महसूर क्यों हो गया? एक तो है मशहूर, मशहूर होता प्रसिद्ध, एक महसूर महरूम यानी कुर्बान। कहते मंसूर महसूर क्यों हो गया, कुर्बान क्यों हो गया? शरीर फांसी प्रवेश और जाके ऊपर इतनी नौबत बीती। कैसा है वो देश? वो कितना सुखदाई होगा जिसके लिए शरीर टुकड़े टुकड़े करा दिए, मरते मटो मल के घर जाना। अब इस ज्ञान को परमात्मा ने मंसूर अली जी को दिया था। उसके बाद उसने
अपने धर्म के लोगों को समझाना चाहा, जिसका परिणाम ये हुआ। कहा था, अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जाना कर सजदा। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जा न कर सजदा। वजू का तोड़ दे को जा, शराबे नाम पीता जा। वजू का तोड़ दे को जा, शराबे नाम पीता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। दुई की धूल रख सिर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा। दुई की धूल रख सिर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का हर दम नाम लो लगाता जा। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। इनमें कुछ नहीं है, जो गुरु बताता है उसको ग्रहण करो। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। धागा तोड़ दे तस्बीह माला, यह माला डाल रहे हो, फेंक दे इसने तोड़ के, कुछ ना रखे बनावटी बातों। और ये किताबें डाल पानी में, इनको फेंक दो, इसमें इनकम्प्लीट नॉलेज। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में।